पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 साल पहले ये वाणी बोली थी, तो कौन कौन सुने और कौन माने? कैसे सत्य स्वीकार की जा सकती है? नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और केवल एक ही वर्ग जिसको ब्राह्मण बोलते हैं वो ही शिक्षा के अधिकारी होते थे। उनके वंशज ही गीता जी के संस्कृत को पढ़ने का अधिकार रखते थे। तो उस समय ये बात कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और ये नासवान हैं, ये पूजा के योग नहीं है, अंधे लोग, मूर्ख लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तो पुण्यात्माओं सचमुच पिटने का काम था। और परमात्मा ने उस समय भी कहा, और प्रभु के साथ बहुत बदतमीजियां की गई। उनकी लीला, उनको दिए गए कष्ट को आज यदि हम पढ़ें और देखें विवेक के साथ, तो कलेजा मुंह को आता है, उस मालिक के साथ हमने इतना जुल्म किया था। उसका मुख्य कारण यही था कि जनता अशिक्षित थी और सभी ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया था, जबकि 64 लाख शिष्य उस समय परमेश्वर कबीर जी के हो चुके थे। वो ज्ञान से नहीं हुए थे, वो दुखों का निवारण होने से, समाधान से उनके पीछे अनुयायी बने थे। वो समर्थ शक्ति थी कबीर परमेश्वर, और जो भी दुखी प्राणी उनके दरबार में, उनके संपर्क में आया, वो तुरंत स्वस्थ हो जाते थे। कोई रोगी था स्वस्थ हो जाता, कोई पुत्रहीन था पुत्र मिल जाता, संतानहीन था संतान मिल जाती, और कोई निर्धन था वो धनवान हो जाता था। क्योंकि परमात्मा समर्थ शक्ति अपने कोटे से उनको उनकी किस्मत से बाहर देते थे, क्योंकि किस्मत में तो उनका था ही नहीं, ब्रैन माटी हो रही थी, वो दुख पर दुख ठा रहे थे, कोई घर का कोई व्यवस्था नहीं थी, वित्तीय हालत कमजोर थी। जब परमात्मा की शरण में आए तो उन्होंने पहले अपने कोटे से उनको सुख दिए और फिर उनको कहा, बेटा तुम स्वयं धनी बनो, ये कमाई करो, ये मंत्र जाप करो, सत्यनाम का जाप करो। सतनाम कोई जाप नहीं है, वह सतनाम 2 मंत्र से बनता है, जिसमें एक ओम अक्षर है और दूसरा तत् शब्द है, तत् अक्षर है, जो कि ये दास बताएगा, वो संकेतिक है। और तीसरा सत, वो सार नाम है, वो सत नहीं है, वो और मंत्र है। तो इस प्रकार वो मोक्ष लाभ होगा उस साधना से। तो परमात्मा के उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे, और प्रभु ने एक लीला की थी। एक गणका को हाथी पर बैठा करके सरे बाजार घूमने लगे, और हाथ में एक गंगा जल की बोतल लेकर, गंगा जल एक बोतल में भरकर शीशी में, और शराबी की तरह लीला करने लगे। हाथी पर बैठ के संत रविदास जी को हाथी चलाने वाला ड्राइवर बना लिया, पीलवान जिसे बोले, और लड़की को बीच में बैठा लिया। वो सुप्रसिद्ध वैसा थी उस देश काशी की, प्रत्येक व्यक्ति उसे परिचित था। और परमात्मा ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा, पूरे भरे बाजार में घुमा दिया, और एक हाथ से वो गंगा जल पी रहे थे। दुनिया सोच रही थी कि ये देसी शराब पीवे। तो उस समय वो 64 लाख शिष्य प्रभु की इस लीला से अक्षुब्ध हो गए, परमात्मा को नहीं पहचान सके, और सभी के सभी परमात्मा से विमुख हो गए। अपुण्यात्माओं, उन अज्ञानी संतों महंतों का दाव लग गया, ऋषियों का, नकलियों का। वो ज्ञान तो छोड़ दिया, उन्होंने कहने लगे हम तो पहले ही कहते थे तुम्हें ये पाखंडी व्यक्ति है। आज खुल गई ना पोल उसकी, सरेआम उसने भड़ुआ कर्म कर दिया। गरीबदास साहिब जी कहते हैं अपने कबीर परमात्मा के विषय में कि परमेश्वर कबीर जी ये देखना चाहते थे कि ये 64 लाख का जो झुंड है, ये क्योंकि ज्ञान भी साथ सुनाते थे, लेकिन वो ज्ञान को आधार नहीं बनाए हुए थे उनके शिष्य। वो उन नकली संतों और ऋषियों, गुरुओं, ब्राह्मणों के उस ज्ञान से भ्रमित हो जाते थे, जो ये कहते थे कि कबीर जी को
शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलता फिरता है, कोई सिद्धि सिद्धि रखता है, जंतर मंतर कर देता है, तुम्हें छोटा मोटा लाभ हो रहा है। जबकि ऐसी अनहोनी कर रहे थे परमेश्वर के परमात्मा बिना कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि, जीव संज्ञा प्रभु को नहीं पहचान सकी। उस समय ज्ञान आधार नहीं बना पाए। यही इस दास के साथ हुआ। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मेरा परम संत आएगा, ये पहचान होगी उसकी, जब परम संत मेरा भेजा हुआ दास और मेरे ज्ञान का सत्य प्रचार करेगा, उसकी पहली पहचान होगी कि उसके साथ सभी उस समय के संत और महंत उसके साथ शत्रुता पैदा करेंगे, उसके साथ झगड़ा ठानेंगे। जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब ज्ञान राड बढ़ावे। अस संत मन तन की करनी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। कि जो मेरा संत मेरे मूल ज्ञान तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा, उसके साथ उस समय के तत्कालीन संत और महंत, ये आचार्य पचार्य, ये उसके साथ राड बढ़ाओगे। ये उस समय के संत और महंतों की ये करनी होगी, वो सत्य को स्वीकार ना करना चाहेंगे, ना करने देंगे। लेकिन उस समय बिचली पीढ़ी होगी, जनता शिक्षित होगी धर्मदास, उन नकली संतों गुरुओं और आचार्यों की दाल नहीं गलेगी। ये लीला करके दिखाई थी परमात्मा ने। अभी क्रोथा कांड जो किया, ये सरेआम झूठा और कपट का एक षड्यंत्र था। उसके पीछे उद्देश्य उन लोगों का यही था कि तुम्हारे अज्ञान की पोल खोल दी संत ने, और अब तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, दुनिया तुम्हें धिक्कारेगी कि इतने दिनों से हमें गुमराह किए हुए थी। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये षड्यंत्र रच के राजा और प्रजा को भ्रमित करके हमारे साथ ये जुल्म करवाया। लेकिन साच को आंच नहीं हो सकती। साच को आंच ना कभी आई है और ना ही आ सकती है, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। पहले से कई गुना संगत पुण्यात्मा इस यथार्थ ज्ञान को समझकर उमंग के साथ सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। अब एक विस्फोट हो चुका इस ज्ञान का, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है, उस परमेश्वर का वचन है कबीर भगवान का, जो उन्होंने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले अपनी अमर वाणी में बोला था कि सभी पंथों को मिटा करके मैं एक पंथ चलाऊंगा, मैं आऊंगा, एक पंथ चलेगा, पृथ्वी पर दूसरा पंथ नहीं रहेगा। आप देख लेना, कुछ ही समय में एकदम क्रांति आएगी भक्ति की। जितने भी हम डिवाइड हुए हैं, मानव जितना समाज डिवाइड हुआ है, वो धर्म के ऊपर हुआ है। और परमात्मा से बड़ी कोई पावर नहीं, परमात्मा से बड़ी कोई सुखदायी वस्तु नहीं। और प्रभु की तलाश राजा को भी होती है, जिस राजा के मुंह की तरफ हम देखते हैं, राजा भी भगवान के मुंह की तरफ देखता रहता है। तो जब हम सभी परमात्मा की चाह और परमात्मा की आड़ लेंगे, जब हम सभी परमात्मा से ही संबंधित हो जाएंगे, उसके यथार्थ ज्ञान से जुड़ जाएंगे, उस पावर से, जिस पावर से राजा कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, अपने राज्य को शांति और समृद्ध बनाना चाहता है राज्य को, और हम भी उसी से संबंधित हो जाएंगे, उसी पावर से, तो हमारे भी काम होंगे। जैसे किसी बड़े सेठ ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, वो भी अपने पंखे मोटर कूलर चला रहा है, तो एक हमारे जैसा गरीब भी ले मोटर का बिजली का कनेक्शन, तो हमारे भी पंखे मोटर चलेंगे। तो ऐसे ही उस परमेश्वर की पावर, यानी उस परमेश्वर के शक्ति से हम भी कनेक्ट हो जाएंगे। गरीब से अमीर हो, तो सभी के काम परमात्मा करता है और फिर मोक्ष देगा। और मोक्ष देगा परमेश्वर। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमेश्वर के इस अमर ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को रोड़ा लड़ा दिया। जनता शिक्षित नहीं थी। अब उन्होंने वही जुल्म करना चाहा था कि तुम्हारा ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहा। उन संतों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, वर्तमान के गुरुओं ने इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि समाज में उद्धार हो, समाज का कल्याण हो ना। उन्होंने तो अपने कल्याण से मतलब है कि तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाए
तो ये चेले ना बाजें, तुम्हारे यहाँ से टूट ना जाओ, और तुम्हारी रोजी रोटी ये ठाठ बाट ये जनता के चंदे से दान से जो ठाठ करे ये बने रहे, प्रभुता बनी रहे, लोग तुम्हारे चरण धो के पीवे। पर इनको ये भूल चुके हैं कि तुम नरक में डाले जाओगे। संत और महंत जो नकली, जो परमात्मा के द्रोही है, जो अपरिचित तत्व ज्ञान से, वो संत नहीं है, वो पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, पिछले जन्म जन्मांतर के उनके पुण्य है, उनको ये काल भगवान किसी भी तरीके से इनको दे रहा। यदि ये संत जन जो आज लाखों और करोड़ों लोगों को भ्रमित किए हुए श्रद्धालुओं को यदि ये राजनीति में आ जाएं तो यहां भी इनकी ऐसी ही बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि इनके पुण्य है और इन पुण्यों को ये कहीं खराब करें, किसी तरह बर्बाद करें। काल यही चाहता है कि ये मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी अपने पुण्यों को, अपने जीवन को व्यर्थ कर जावे, साधना ठीक करे नहीं, फिर इसको 84 लाख योनियों के लंबे चक्कर में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता है। काल को भय है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रभु को पहचान सकता है और सतलोक जा सकता है, यदि उसका संत या परमात्मा किसी भी रूप में आकर के प्रचार करेगा। तो उससे पहले ये सतर्क है कि अज्ञान भरवा दो पूरे विश्व में, और जब वो परमात्मा आएगा या उसका कोई दास आएगा तो जनता उसको नहीं मानेगी, स्वीकार नहीं करेगी, उसका पत्थर डले मारेगी और उसके जो है मिशन को खत्म कर देगी। ये सोच काल की है, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में हम अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे, उस समय इसको कोई नहीं रोक सकेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। अब वो समय चल रहा है। अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है उस समय रोशनी कम होती है, लेकिन इन लाइटों से, बिजली से, चंद्रमा से भी अधिक होती है। तो अभी स्टार्ट है, अभी प्रारंभ है, स्टार्ट है अब ये स्टार्ट है तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने का। और जब ये शिखर में आएगा सूर्य, जब देखना अंधेरे का नामो निशान, अज्ञान का नामो निशान मिट जाएगा और हजारों वर्षों तक प्रभु कबीर परमेश्वर जी का यथार्थ ज्ञान और भक्ति मार्ग और ये सतयुग जैसा एक समय आएगा। अब यहाँ जितनी भी पुण्यात्मा आती हैं, जिनको 2-4 वर्ष हो गए यहाँ आए आतों को और ज्ञान से परिचित हैं, अब वो तौबा कर जाते हैं। वो डरते हैं कि हमारा नाम खंड ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना बन जाए, तो वो पाप नहीं कर सकते, वो अपराध नहीं कर सकते। अपराध नहीं करेंगे तो दंड कौन देगा? और जो पहले के किए हुए पाप दंड है वो परमात्मा कबीर जी की एक पावर है, परमात्मा कबीर साहब में एक शक्ति है, वो हमारे संचित पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे।